सुनिए पप्पू के पापा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जाते हुए मुझे पीछे से आवाज मत लगाया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता? मेरी माँ कहा करती थी अगर कोई घर से जा रहा हो और पीछे से आवाज लगाओ तो उसका दिन बुरा गुजरता है। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से पीछे से आवाज नहीं दूंगी। बोलो क्या काम है? पप्पू के पापा, पप्पू की स्टेशनरी आनी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और महीने का शुरू है ना, आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। गोश्त सब्जियां सब खत्म हो गई हैं, तो कुछ पैसे दे के चले जाएं। मैं मार्केट जाके सारा सामान लेके आ जाऊंगी। इतने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि हमेशा मार्केट चलें, पर आपके पास तो समय होता ही नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब वो स्कूल से आने वाला होगा, उसको लेके मार्केट चली जाऊंगी। घर में सारा राशन खत्म हो गया है, अब तुम्हें एक कुटी पाई भी नहीं मिलेगी। प्रिया, मैं आपके कहने का मतलब समझी नहीं। मैं तुमको समझा देता हूँ। जो तुमने अपनी दीदी को 2 लाख रुपए उधार दिए थे ना, अब वो लेने का समय आ गया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? उस बात को तो बहुत सालों गुजर गए, पुरानी बात हो गई है। उधार उधार होता है, कुछ नया पुराना नहीं होता। अब तुम अपनी दीदी के पास जाओ और उनसे कहो कि दीदी मुझे पैसों की जरूरत है, आप मेरा उधार वापस कर दीजिए। तुम्हारे 2 लाख से काफी ग्रोसरी हो जाएगी, काफी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सारी गलती मेरी है, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। जब से मैंने आपको बताया, जब से आप मेरे पीछे पड़े हैं। ये इसमें गलत क्या है? उन्होंने तुमसे उधार लिया था, तुम्हें जरूरत है तो जाके बोल दो कि दीदी मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा उधार वापस कीजिए। तुम्हें अपने पैसे मांगने में कैसी शर्म? मुझे अच्छा नहीं लगता जी। वो मैंने दीदी को उधार नहीं दिए थे, मेरे पास थे। दीदी को जरूरत थी, मैंने ही दीदी से कहा था कि दीदी आप रख लीजिए। शादी से पहले मैं स्कूल में टीचिंग किया करती थी, वो मेरी जमा पूंजी थी। मैंने सोचा दीदी को जरूरत है, इसलिए मैंने दीदी को दे दिए। मैंने दीदी से ये नहीं कहा था कि उधार है। अगर मैं दीदी को ये कह के देती कि दीदी ये उधार है, आप रख लीजिए, जब आपके पास हो तो आप दे दीजिएगा, तब मुझे मांगते हुए भी अच्छा लगता है जी। अब छोड़िए ना जी, रात गई बात गई, आप बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जाके घर का सामान ले आऊँ। मैंने कहा है ना, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई जी? आप तो जिद्दी पकड़ के बैठ गए। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल क्यों नहीं देते कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया है? हमारे खर्चे पहले भी तो पूरे हुआ करते थे ना। आज से पहले जब भी मैं आपसे पैसे मांगा करती थी, आप कभी भी नहीं पूछा करते थे कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। आपने कभी मुझे खर्च के लिए तो जलील नहीं किया जितना आज कर रहे हैं जी। इसके पीछे यही वजह है ना कि मैंने आपको बता दिया कि दीदी ने कुछ सालों पहले मुझे 2 लाख रुपए लिए थे। आप तो पीछे ही पड़ गए। दीदी से पैसे मांगने जाऊंगी ना तो दीदी को याद भी नहीं होगा, इतनी पुरानी बात हो गई है। अलग आपकी बेइज्जती होगी। प्रिया, मुझे बेइज्जती से प्यारे 2 लाख रुपए हैं जो तुमने अपनी बहन को दिए हैं। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, जाओ अपनी दीदी के पास और उनसे कहो कि तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है। आज तुम्हारी दीदी के पास सब कुछ है। शादी के बाद वो पैसों में खेल रही है। 2 लाख रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखा नहीं उसके पति को? जब भी हमारे घर आता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, बॉडीगार्ड साथ लेके आता है। तुम्हारा बहन वही जब भी मेरे साथ बैठता है लंबी लंबी छोड़ता है। मैं दुबई गया था, लंदन गया था, पेरिस गया था, उसके लिए 2 लाख रुपए कौन सी बड़ी बात है? पर 2 लाख रुपए की वैल्यू मुझे बहुत है। जब तक 2 लाख रुपए मेरे हाथ में नहीं आएंगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या हुआ जी, आज आप काम से जल्दी आ गए? आना तो बनता था ना। क्यों, आपको कहीं और जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें भेजना है। कहाँ? दीदी के पास। ओह माय गॉड, आपकी गाड़ी अभी तक वहीं फंसी हुई है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों जिद कर रहे हैं? मैं नहीं जा सकती दीदी के पास। आप यही चाहते हैं ना कि मेरे पास 2 लाख रुपए हो, मैं घर का खर्चा उठाऊं? तो ठीक है, मेरे पास गोल्ड का सेट रखा है ना, वो बेच के आपको लाके दे देती हूँ। वाह भाई वाह। प्रिया जी, जिस गोल्ड के सेट की आप मुझे धूस दे रही है ना, वो सेट मैंने ही आपको शादी पे दिया था, वो तो मेरे ही पैसे हैं। मुझे वो 2 लाख रुपए चाहिए जो तुम्हारी बहन हड़प करके बैठी है। प्रिया, जब तक तुम अपनी दीदी के घर नहीं जाओगी, 2 लाख रुपए लेके नहीं आओगी ना, सच बता रहा हूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरा दिमाग बार बार उसी 2 लाख रुपए पे जाएगा। तुम्हें पता है ना कि मैं बेवपारी हूँ, पाई पाई का हिसाब रखता हूँ, फिर वो 2 लाख रुपए कैसे भूल जाऊँ? प्रिया मेरी जान, अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अपनी दीदी के पास जाना ही होगा। चाहे तुम अपने मन से जाओ या फिर जबरदस्ती से। मेरी ही गलती थी, मुझे इनको बताना ही नहीं चाहिए था, मैं पागल थी ना। मैं जानता हूँ प्रिया, इस वक्त तुम मन ही मन मुझे ही कोस रही हो ना, यही सोच रही हो ना कि तुमने मुझे क्यों बताया। हाँ, आपने ठीक कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने आपको क्यों बताया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। प्रिया, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती? हो सकता है ये ऊपर वाले की मर्जी हो, तभी बातों बातों में तुम्हारे मुंह से वो बात निकल गई। प्रिया, 2 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। आजकल के दौर में कमाना बहुत मुश्किल है 2 लाख रुपए। जब तुम अपनी दीदी के घर जाके वो 2 लाख रुपए लेके वापस आओगी ना, तो मुझे ही दुआएं दोगी। मैं जानता हूँ प्रिया, अभी तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा। चलो चलो प्रिया, खड़े होकर टाइम जाया मत करो, जाके रेडी हो, अपनी दीदी के घर जाओ। ऐसा करो, कॉल के बगैर जाना, मतलब कॉल करके जाओ, तुम्हारी दीदी कहीं भाग जाए। मेरी दीदी भगोड़ी नहीं है और न ही उनको इस बात का इल्म होगा कि मैं किस लिए उनके पास जा रही हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जी दीदी के पास जाके उधार वापस मांगने का। आप मान जाइए ना, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मुझे लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। आप देखें, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले का दिया आपके पास सब कुछ है, फिर उस 2 लाख रुपए के पीछे क्यों पड़ना? प्रिया, फिर वही बात, तुम ना बहुत जिद्दी हो। मैंने कह दिया तुम्हें दीदी के पास जाना है तो जाना है। आपकी जिद के आगे मैं हार गई, मैं जा रही हूँ दीदी के पास। कोई बात नहीं प्रिया, कभी कभार दूसरों की खुशी के लिए हमें जिंदगी में वो काम करने पड़ते हैं जो हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। कभी कभार मन को मारना पड़ता है। प्रिया, अब तुम अपना मूड अच्छा कर लो। ऐसा करना, बाहर से थोड़े फ्रूट्स खरीद लेना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।
चलो प्रिया, तुम भी क्या याद करोगी? तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। जब तुम्हारी दीदी पूछे ना तो कह देना कि मेरे पति को ना बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। दीदी, शादी से पहले जो आपने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे ना, अब वो देने का वक्त आ गया है। तो दीदी, समय को जाया किए बगैर आप जल्दी से मुझे 2 लाख रुपए लाके दे दीजिए, पैसे लेके मैं वापस चली जाऊँ। हाँ, आपने तो कह दिया, पर इतना आसान नहीं होगा दीदी से कहना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रिया बस, बहुत तुम्हें प्यार से समझा लिया, अत्था माटी सटक ली। अब तुम जाओ और हमारे 2 लाख रुपए लेके ही आना। आपके कब है वो 2 लाख रुपए? वो तो मैंने दीदी को दिए थे। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। मैं नहीं जानती थी जी कि आप पैसे के पीछे इतने लालची निकलेंगे। मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी। मैं दीदी के पास जा रही हूँ, मुझे आने में समय लगेगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा। या मेरी जान, तुम बच्चों की चिंता मत करो, बच्चों का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर तुम जिस काम के लिए जा रही हो ना, वो काम करके ही आना। मैं कितनी बेवकूफ थी जो मैंने अपना गुजरा हुआ पल इनके साथ शेयर किया। मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। माँ सही कहा करती थी कि जो भी तुम्हारे पहले जिंदगी में गुजरा हो, कभी उसके बारे में पति से जिक्र मत करना। बातों बातों में मेरी जुबान से फिसल गया कि मैंने दीदी को 2 लाख रुपए दिए थे, जब से ये मेरे पीछे पड़ गए। जब तक मैं 2 लाख रुपए इनके हाथों में लाके नहीं दूंगी, ये मुझे चैन के साथ लेने नहीं देंगे। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि दीदी से मैं किस तरह 2 लाख रुपए का जिक्र करूंगी। क्या कहूंगी मैं दीदी से? कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। दीदी क्या कहेंगी कि इसने सोच के रखा था कि वक्त आने में मुझसे 2 लाख रुपए मांग लेगी, जबकि मेरी ऐसी नियत भी नहीं थी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि दीदी से मैं इस तरह 2 लाख रुपए मांगूंगी, जबकि उन 2 लाख रुपए की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दीदी के घर आ तो गई हूँ। मेरे ऊपर वो कहावत कितनी अच्छी बैठती है कि पीछे मेरे कुआं आगे मेरे खाइए। नहीं मांगूंगी तो ये गुस्सा करेंगे, मांगूंगी तो दीदी की नजर में गंदी हो जाऊंगी। है ऊपर वाले, ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। इन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया, वरना मैंने सोचा था कि आने से पहले दीदी को इन्फॉर्म कर दूंगी। पर इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं दीदी को बता के आई तो दीदी बहाना बना देगी कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं यहाँ आई हुई हूँ। मेरी दीदी ऐसी नहीं है। शादी के बाद लड़की कितनी मजबूर हो जाती है। अपने पति की बात ना सुने तो पति उसको धमकियां देता है। अपनी शादी बचाने के लिए लड़कियों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। मन ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहती। बस मैं ऊपर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जीजू घर पे ना हो। जीजू के सामने तो बोल भी नहीं पाऊंगी दीदी से। दीदी से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, दीदी को सारा सच बता दूंगी। दीदी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। गोल मोल बातें करने का कोई फायदा नहीं है। दीदी मेरा झूठ पकड़ लेती है, फालतू में दीदी की नजर में मैं गंदी हो जाऊंगी। अरे छोटी, तेरा कैसे आना हुआ? फोन ही कर देती आने से पहले। दीदी तो मेरा घर है ना, मैं बकाया बताया आ सकती हूँ ना। हाँ छोटी, तेरा ही घर है। छोटी, अगर तुम मुझे बता के आती तो मैं तेरे पसंद के पकवान बना लेती ना। दीदी, यहाँ मैं खाना खाने नहीं आई हूँ, बस आपसे और जीजू से मिलने आई हूँ। दीदी सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। छोटी, तुझे क्या बताऊँ, हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी। क्या हुआ दीदी? छोटी, तेरे जीजू को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से इनको मिनी हार्ट अटैक आ गया है। क्या? दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आपने मुझे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? मैं भी आ जाती। दीदी आपने मुझे पराया कर दिया ना। नहीं छोटी नहीं, मैं जानती हूँ तेरा पति कैसा है, वो तुझे नहीं आने देता। क्या फायदा, तू आती, तुझे टेंशन ही होती। मैं अपनी वजह तुझे टेंशन में नहीं डालना चाहती थी छोटी, इस वजह से मैं तुझे कुछ नहीं बताया। दीदी आप सब कुछ अकेले ही सहती रही, मुझे एक फोन तो कर दिया होता। दीदी कैसे हैं जीजू? जीजू बिल्कुल भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है उनको टेंशन से दूर रखना है। फिर दीदी घर कैसे चल रहा है? खर्चे कैसे पूरे हो रहे हैं? तुझे पता है ना तेरी दीदी का। मेरे पास जो जमा पूंजी थी बस उसी से घर चला रही हूँ। बस तू दुआ कर कि तेरे जीजू जल्दी से ठीक हो जाएं। दीदी मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ? अगर मैं आपके काम आऊंगी तो मुझे खुशी होगी। छोटी, इस वक्त बस तेरी दुआएं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब जरूरत होगी तो मैं तुझे बता दूंगी। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं जीजू को जानती हूँ, जीजू की विल पावर बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्द पाँव पे खड़े हो जाएंगे। आप बस जीजू का ध्यान रखो, जीजू को कोई टेंशन मत दो। छोटी, मैं अपनी बातों में तुझसे ये पूछना ही भूल गई कि तेरे यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था मुझसे? नहीं दीदी नहीं, आपकी बस याद सता रही थी, सोचा आपसे मिलके आ जाऊँ। अच्छा किया छोटी जो तू आ गई, तुझसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। छोटी सीधा चक्कर लगा लिया करना। तुझसे मिलके ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बाद तुझसे मिली हूँ। बुरा मत मानना छोटी। वैसे ये बता कि तेरा खरूस पति कैसा है? दीदी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे। तेरा तो ध्यान रखते हैं ना? दीदी वो सारी बातें छोड़ो, बस तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत है? नहीं छोटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी मुझे वचन दो। कैसा वचन? कि तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ेगी मेरी, तुम एक मिनट भी नहीं सोचोगी, मुझे कॉल करोगी। हाँ छोटी, हाँ मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ, मुझे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो मैं तुझे ही कॉल करूंगी। तेरे सिवा मेरा है ही कौन? छोटी, इतने सालों के बाद तू मेरे घर आई है, ये तो बता कुछ खाएगी? नहीं दीदी मुझे कुछ नहीं खाना, मैं खाना खा के ही आई थी, बस तुमसे मिलने का मन था। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे होते तो उन्हें भी देख लेती। बच्चे तो इस वक्त ट्यूशन गए, अगर तू बता के आती तो मैं बच्चों की यहाँ छुट्टी करवा देती। बच्चे भी तुझे बहुत मिस कर रहे थे, कह रहे थे माँ कब जाएंगे मौसी के यहाँ। पर इनकी भी ऐसी कंडीशन नहीं है ना कि बच्चों को लेके तेरे आऊँ। ऊपर से तेरे पति को मेरा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसा राक्षस है। दीदी इनको आपसे या बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको जीजू से बात करना अच्छा नहीं लगता। जीजू इनके साथ अपने बिजनेस की बातें किया करते थे, इनको लगता था कि जीजू इनको नीचा दिखाए। नहीं छोटी, इनकी ऐसे बिल्कुल भी नियत नहीं थी, ये तो तेरा भला ही चाहते हैं ना, तो ये छोटी बहन मानते हैं। दीदी मुझे पता है, पर इनको कौन समझाए?
दीदी अपना जीजू सबका बहुत ध्यान रखना, मैं फिर आऊंगी। हाँ छोटी, आती जाती रहना, तेरे आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार जब भी आए बच्चों को लेके आना, बच्चों से मिलने का बड़ा मन है। बस अपने पति को साथ लेके मत आना। जी दीदी, जब भी आऊंगी तो बच्चों को लेके आऊंगी। आप इनको जानती ही नहीं है, ये खुद नहीं आएंगे आपके यहाँ। उनकी नाक बहुत ऊंची है दीदी। चलो दीदी बहुत लेट हो गए, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना बहुत ध्यान रखना। छोटी तू भी अपना बहुत ध्यान रखना, कॉल कर लेना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि दीदी को इस हाल में देखना पड़ेगा। दीदी का क्या हाल होके रह गया है। दीदी तो इतनी बड़ी ट्रॉमा से गुजर रही है। अब मैं क्या करूं? इनको बताऊंगी, ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? ए ऊपर वाले, इस मुश्किल से निकलने का तू ही कोई रास्ता दिखा। बता मैं क्या करूं? जब तक मैं 2 लाख रुपए इनके हाथ में ना रख दूं, ये चैन की सांस नहीं लेंगे और ना ही मुझे चैन की सांस लेने देंगे। दीदी को इस हाल में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे दीदी के लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या करूं? मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। बुरे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं, पर मेरे पास तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है जो मैं दीदी की मदद कर सकूं। इनसे भी कोई सहायता नहीं ले सकती। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, इनके पास कितना बैंक बैलेंस है, और ये मेरी दीदी की कभी भी मदद नहीं करेंगे। काश मैंने अपनी जॉब ना छोड़ी होती तो मेरे पास अपना पैसा होता, तो उससे मैं दीदी की सहायता कर पाती। शादी से पहले इनकी शर्त थी कि शादी एक ही शर्त पे होगी, तो मैं जॉब छोड़नी होगी। तो फिर मैं क्या करती? मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। आज मेरे पास अपनी कोई भी सेविंग नहीं है जिससे मैं दीदी की हेल्प कर सकूं। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें आइडिया दूंगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा ज़मीर हूँ, तुम्हारे अंदर की आवाज़ हूँ। मैं जानती हूँ तुम 1 हफ्ते से बहुत चिंता में हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से। तुम्हारे पति को 2 लाख रुपए चाहिए ना? हाँ, मेरा पति 2 लाख रुपए चाहता है। वो पैसे जो मैंने अपनी दीदी को शादी से पहले दिए थे, वो उधार नहीं थे, पर वो पीछे पड़े हैं कि अपनी दीदी से 2 लाख रुपए लेके आओ। मैं कैसे दीदी से 2 लाख रुपए लेके आऊँ? मैं दीदी के पास गई थी। दीदी के पति यानी मेरे जीजू बहुत बीमार है, वो लोग बहुत क्राइसिस में। ऐसे में कैसे दीदी से कह दूं कि मेरे 2 लाख रुपए वापस कर दें? इसका आइडिया मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी शादी का सेट है ना? तो तुम्हारे पति को नहीं पता? हाँ, ये तुमने अच्छा आइडिया दिया। जाके वो सेल कर दो और जाके अपने पति को 2 लाख रुपए थमा दो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। वो जी आने में थोड़ी देर हो गई। ये क्या, अब भाई मेरा वेट कर रहे थे जो घर में अकेला छोड़ के आ गए। क्या करूं? मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था, कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ काम हुआ या नहीं? प्रिया, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तुम तो खाली हाथ हो। पैसे कहाँ हैं? मैं तुमसे कहा था ना पैसे लेके आना। मैंने दीदी को 2 लाख रुपए का कह दिया है। दीदी ने 2-4 दिन की मोहलत मांगी है। 2-4 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए, बता देता हूँ मैं तुम्हें। आपने बच्चों को खाना दे दिया था? हाँ, तुम्हारे बच्चों को मैंने खाना दे दिया था। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल फादर। देखा प्रिया, कोशिश करने से क्या नहीं होता। तुम तो कही थी छोड़ दो बस 2 लाख रुपए, और देखो तुम्हारी थोड़ी सी कोशिश की वजह से अब लक्ष्मी हमारे घर आएगी। अब मैंने आपका काम कर दिया, अब तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। जब दीदी मुझे 2 लाख रुपए देंगी, वो मैं लाके आपके हाथों में दे दूंगी, फिर मुझे पता है आपके मन को शांति मिल जाएगी। हाँ जानू, तुम ठीक कहती हो। 2 लाख रुपए जब मेरे हाथ में आएंगे, मन को तो शांति मिलनी है ना, ठंडक मिलेगी, ठंडक। अब यहाँ क्यों करें? मुझे पैसे लाके दीजिए, मार्केट बंद हो जाएगी। जाओ, जाके मेरा वॉलेट पर है, निकालो जितना भी तुम्हें निकालना है। प्रिया, सच में तुमने मुझे खुश कर दिया। ऐसा करो, तुम मार्केट जा रही हो ना, बच्चों को भी साथ ले जाओ। तुम अपने बच्चों के सबकी शॉपिंग कर लेना, फिर मार्केट से आते आते तुम लेट हो जाओगी। डिनर बनाने का समय बचेगा नहीं। ऐसा करेंगे, डिनर भी बाहर जाके कर लेंगे, और आज तुम्हारे फेवरेट वाले रेस्टोरेंट चलेंगे। बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? प्रिया, अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो। तुम इतनी बड़ी जंग लड़के आई हो, तुमने वो काम किया है जो तुम्हारा करने का बिल्कुल मन नहीं था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। सिर्फ आपकी वजह से मुझे दीदी के पास जाना पड़ा। मानती हो ना प्रिया कि आई एम दी बेस्ट? मैंने वो काम कर दिखाया तुमने सोचा भी नहीं था। बैठे बिठाए तुम्हारे हाथ 2 लाख रुपए लग जाएंगे। मेरी पत्नी की लॉटरी लग गई है, लॉटरी। जा जाके फैशनेबल हो जाओ, तुम और बच्चे मार्केट चले जाओ। ड्राइवर बाहर है, उसको साथ ले जाना। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता। क्या हुआ जी, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? प्रिया, 4 दिन गुजर गए हैं, तो अपने बहन के पास कब जाओगे 2 लाख रुपए लेने के लिए? चली जाओ, इससे पहले कि उसका मूड बदल जाए। ऐसा देख के अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। देर मत करो, बस अगर कुछ काम बचा है वो निपटा लूं, फिर जाके ले आऊंगी। चली जाना, भूलना नहीं। मैं अपनी गंदम की फैक्ट्री जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं तुम्हें कॉल करके याद दिला दूंगा। तुम्हें पता है प्रिया, ये साल मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। पूछो कैसे? कैसे? पहले बैठे बिठाए 2 लाख रुपए हाथ लग गए। अब तुम्हें पता है जो हमने गंदम लगाई थी, उसमें हमें मुनाफा हुआ है, मुनाफा। हमारी तो ऐसे है। तुम लोग भी क्या याद करोगे? इस बार तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा, दुबई। ये अशोक अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने अशोक को अपना गोल्ड का सेट दिया था और कहा था जाके मार्केट में बेच आओ और मुझे पैसे लाके दे दो। अशोक के आने से पहले ये ना आ जाए, कहीं मेरा भंडा ही ना फूट जाए। मैंने कहा भी था अशोक से कि जल्दी आ जाना। भाभी जी कहाँ रह गए थे अशोक? भाभी जी आपका काम हो गया, मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी आ जाना। अशोक कितने में गया मेरा गोल्ड का सेट? भाभी जी 2,15,000। अशोक ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। भाभी जी ये लीजिए आपकी अमानत। अशोक ऐसा करो, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है, बाकी तुम रख लो। नहीं नहीं भाभी जी मुझे नहीं चाहिए। अशोक मेरी तरफ से इनाम समझ के रख लो। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी सहायता की है। अशोक मेरी एक बात मानोगे? जी भाभी जी। अशोक ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहनी चाहिए, प्लीज उनको इस बात का मत बताना। भाभी जी आप चिंता मत करें, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अशोक ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। 2 लाख रुपए इनके हाथ में थमाऊंगी तभी इनको शांति मिलेगी।
आप आ गए जी, मुझे तो आना ही था। ये बताओ काम हुआ या नहीं हुआ? जी काम हो गया। कहाँ है मेरे 2 लाख रुपए? जी ये रहे, ये लीजिए। आहा, देख के ठंडक पै गई। आज इतने सालों के बाद प्रिया तुम्हें शाबाशी देने का मन कर रहा है। अब तो खुश है ना आप? खुश? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बैठे बिठाए 2 लाख रुपए हाथ लग गए, किसको बुरे लगते हैं? प्रिया, घर में तो ज्यादा कैश रखना सेफ नहीं है, तुम जानती हो आजकल के हालात। ऐसा करता हूँ ये 2 लाख रुपए ले जाके बैंक में डिपॉजिट करवा के आता हूँ। आपको जो करना है कीजिए, ये आप ही के पैसे हैं। जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, कसम से दिल जीत लेती हो। शादी के बाद क्या तेरा मेरा, सब कुछ हमारा ही तो है। जी ठीक कहा आपने। मैं जानता हूँ प्रिया को, प्रिया इस वक्त दिल में मुझे ही कोस रही होगी, लेकिन मैंने की फर्क पैदा है। मैंने 2 लाख रुपए मिल गए और क्या। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा कि इसकी बहनोई ने इतनी आसानी से 2 लाख रुपए दे दिए। अरे जीजा जी, आप यहाँ कैसे? प्रिया आई रही थी, प्रिया के साथ ही उसकी गाड़ी में बैठ के आ जाते। नटवर लाल, लगता है तुमने ज्यादा ही पी ली। प्रिया हमारे घर कब आई? क्या हो गया? अभी तो आपके घर से आई है 2 लाख रुपए लेके। कौन से 2 लाख रुपए? वही 2 लाख रुपए जो आपकी पत्नी ने मेरी पत्नी से शादी से पहले लिए थे। नटवर लाल, ना प्रिया हमारे घर आई है, ना हमने प्रिया को कोई पैसे दिए हैं। मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे तो खुद बिजनेस में इतना लॉस हुआ है कि मैं कर्जों में डूब गया हूँ। मेरे घर में तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी सपना ने मुझे बताया कि प्रिया मुझसे मिलना चाहती थी, पर उस वक्त डॉक्टर ने मुझे बोलने से मना किया था। बिजनेस में लॉस की वजह से मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। आज ही मुझे होश आया तो सोचा प्रिया को आके थैंक यू बोल दूं। प्रिया ने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। प्रिया को मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। नटवर लाल, क्या मैं प्रिया से मिल सकता हूँ? प्रिया इस वक्त घर पे नहीं है, तुम भी चलते बनो। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो तुम सुन ना पाओ। मैंने तो इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, फिर इसको किस बात का गुस्सा? लगता है ज्यादा ही पी लिए। प्रिया से मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। प्रिया, क्या हुआ जी? तुम इतनी धोखेबाज निकलोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सच सच बताओ प्रिया, वो 2 लाख रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? झूठ बिल्कुल मत बोलना। मैंने आपको बताया था ना जी कि मैं दीदी के पास गई थी, दीदी ने ही मुझे 2 लाख रुपए दिए। प्रिया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ 2 लाख रुपए कहाँ से आए? मैंने आपको बताया तो है, तुम झूठ बोल रही हो। अभी तुम्हारे जीजू हमारे घर आए थे। कहाँ है जीजू? वो तो अच्छा हुआ कि उनकी मुलाकात मुझसे हो गई। अगर मुझसे मिलने से पहले वो तुमसे मिल लेते तो ये सच तो मेरे सामने कभी नहीं आता। ये सच है कि वो 2 लाख रुपए मुझे दीदी ने नहीं दिए, पर मैं क्या करती? जब मैं दीदी के पास गई तो मुझे पता चला कि जीजू को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है। दीदी का बिजनेस, घर सब चला गया। फिर मैं दीदी से कहाँ से 2 लाख रुपए मांगती? और मैं आपको आके सच बताती तो आप कभी मेरी बात का विश्वास नहीं करते। इस वजह से मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। फिर वो 2 लाख रुपए कहाँ से आए? मैंने अपनी शादी का सेट बेच दिया और आपको लाके 2 लाख रुपए दे दिए। प्रिया, मैं तुम्हारा धोखा, तुम्हारा फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ मेरे घर से। अभी आप जैसे लालची इंसान के साथ यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहूंगी। मैं जा रही हूँ। जाते जाते याद रखिएगा मेरी बात, आप बहुत पछताएंगे। आपने मुझे मेरे घर से बेघर कर दिया। आपसे तो ऊपर वाला पूछेगा। आज मुझे शादी से पहले पता चल जाता कि आप इतने लालची इंसान हैं, तो मैं कभी आपसे शादी न करती, अपनी जिंदगी बर्बाद न करती। बकवास बंद करो, निकलो मेरे घर से। और आइंदा कभी मुझे अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम झूठी औरत हो, झूठी। ये झूठ भी मुझे सिर्फ आपने बोलने पे मजबूर किया है, वरना मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी। आप खुद बताइए, अगर मैं आके आपको सच बताती तो आप मेरी बात का विश्वास करते? कभी भी नहीं करते। आपने तो एक ही जिद पकड़ी थी कि बस 2 लाख रुपए लेके आओ। मैं कहाँ से आती? मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। जा रही हूँ मैं। प्रिया मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेलेगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इस औरत ने मुझे ही उल्लू बना दिया। आज तक नटवर लाल को कोई उल्लू नहीं बना पाया, पर नटवर लाल तो अपनी पत्नी के हाथों उल्लू बन गया। इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। थोड़ी देर में बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे। जब मुझसे पूछेंगे मम्मा कहाँ गई, तो मैं उनके सवाल का क्या जवाब दूंगा? अब बच्चों को अकेले कैसे संभालूंगा? साहब जी, क्या हुआ रामू? तुम बहुत ज्यादा चिंता में लग रहे हो। साहब जी, आपकी गेहूं की फैक्ट्री में आग लग गई। रामू, ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ। रामू, कल तक तो सब ठीक था, अचानक से आग कैसे लग गई? साहब जी, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का अमला बुलाया। साहब जी, वो आया पर अभी तक बुझाने में नाकाम है। साहब जी, सब बर्बाद हो गया है। साहब जी, अब तक तो सारा गेहूं जल गया होगा। साहब जी, आप लूट गए, अब बर्बाद हो गए। साहब जी, आपने करोड़ों का माल उधार पे लिया था, अब सब आपसे पैसे मांगने आएंगे। अब कहाँ से पैसे देंगे साहब जी? वो मुझे तो चक्कर आ रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाभी जी घर से चली गई है। भाभी जी ही आपके घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी आपसे रूठ गई है साहब जी। बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने कितना कर्जा लेके गेहूं की फसलें लगाई थी। कर्जदारों को अगर मैंने वक्त पे कर्जा नहीं दिया तो मेरा घर, मेरा कारोबार सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। प्रिया घर चलो, मुझे माफ कर दो। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। तुम्हें नहीं पता प्रिया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे गेहूं की फैक्ट्री में आग लग गई और सब बर्बाद हो गया। प्रिया, मैं उस घर में अकेले नहीं रह सकता। वो घर मुझे तुम्हारे बगैर काटने को दौड़ता है। बच्चे भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। प्रिया, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम मेरे घर से गई तो लक्ष्मी मुझसे रूठ गई। प्रिया, और उसका क्या? आपने मुझे झूठी कहा, फरेबी कहा। मैं ऐसी नहीं हूँ।
मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सिर्फ अपने बच्चों की खातिर जी मैं आपको माफ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं जी सकते, पर घर आने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ, मैं आप पे डिपेंड ना करूँ। मैं इंडिपेंडेंट बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ जी। शादी से पहले भी मैं जॉब किया करती थी ना, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी शर्त मान के मैंने जॉब छोड़ी। पर इन कुछ दिनों में आपने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है मेरा। प्रिया कैसी बातें कर रही हो? जो मेरा वो तुम्हारा है। मेरा कुछ नहीं है जी, मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। प्रिया अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, आज चलो मेरे साथ बैंक, मैं तुम्हारा अकाउंट खुलवाता हूँ। महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर तुम जैसे चाहना वैसे खर्च करना। मैं तुमसे एक सवाल भी नहीं पूछूंगा प्रिया। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डालूंगा, जहाँ चाहो वहाँ खर्च करना, मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं प्रिया। मुझे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा, अचानक से इनमें इतना बदलाव कैसे आ सकता है। मैं जानता हूँ प्रिया, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इतना कैसे बदल सकता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद प्रिया मेरे साथ जो हुआ उससे मुझे अकल आ गई प्रिया। प्रिया इन कुछ दिनों में मैं तुम्हारा बहुत मन दुखाया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ प्रिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत प्यार। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।